Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। आज की वीडियो का जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल देखा हुआ है, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर चाहे आपको एसआईपी करनी हो, एसआईपी चाहे आपको एक बार में यहाँ पे लगाना है, लमसम करना है, अपने पैसे को लगाना है यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, चाहे आपको एसआईपी करनी है, चाहे आपको लमसम करना है, तो वो आप अपस्टॉक एप्लीकेशन के अंदर कैसे करेंगे। बहुत ही आसान वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो को देखिएगा, पसंद आने पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अपस्टॉक के एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है एंड लॉगिन होने के बाद अगर आपका अकाउंट है तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अकाउंट नहीं है दोस्तों आपका अभी तक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दे दिया है, फ्री में आप अपना अकाउंट अपस्टॉक के अंदर खोल लेंगे। एंड अकाउंट खोलने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्कवर का। इस डिस्कवर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एफएनओ का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, स्टॉक एंड आईपीओ का ऑप्शन है। तो म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक तो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का यहाँ पे अलग से सेक्शन यहाँ पे म्यूचुअल फंड में दिखाई दे रहा है आपको। तो जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदे रहेंगे, जिसमें आपकी एसआईपी चल रही होगी या फिर आपका लमसम यहाँ पे हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप लोग यहाँ पे उसको ट्रैक कर सकते हो, कितना आपका पोर्टफोलियो ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना पैसा आपने लगाया, कितनी एसआईपी आपकी इकट्ठा हो गई, कितना लमसम में पैसा लगा है, सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड बगल में आपको एक्सप्लोर का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, नीचे थोड़ा जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे अपना आइडियाज़ इन्होंने दिया है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ दिया है। जैसे कि किसी को करोड़पति बनना है तो उस हिसाब से यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट इन गोल्ड है, अलग अलग हाई रिस्क के म्यूचुअल फंड भी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। जनरली आप सभी को ये पता होगा कि म्यूचुअल फंड के बेसिकली 3 कैटेगरीज की हम बात करते हैं जब भी बात करते हैं। तो एक तो हमारा हो गया लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला कि म्यूचुअल फंड लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, या फिर आपका जो है फ्लेक्सी कैप क्या है। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला। वो आप अपने से रिसर्च करके आइए, बढ़िया से सीख के आइए कौन से म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाने हैं। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, रिस्क रहता है और उस रिस्क को मैनेज करना आपको आना चाहिए, वरना आप मार्केट से दूर ही रहिए तो बढ़िया है। मैं आपको सिर्फ यहाँ प्रोसेस बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट करना है, या फिर एसआईपी करनी है, या आप कह लीजिए लमसम करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी ने अपना मूड बना के यहाँ पे आया है और वो जो है मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो मिड कैप वाले पे हम नीचे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू ऑल फंड कैटेगरी पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे फिर से एक बार खुल के आ गया है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप एंड मिड कैप का यहाँ पे मिक्स जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो मैंने बात किया था कि मिड कैप में किसी को इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप पे फिर से क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख पाएंगे जो ढेर सारी हमको यहाँ पे मिड कैप की कंपनीज यहाँ पे है, जो म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 7 फंड हैं यहाँ पे बेसिकली मिड कैप के यहाँ पे स्टॉक के अंदर। तो इनमें से जिसमें आपको आपने रिसर्च किया होगा, जो आपको म्यूचुअल फंड सही लगा होगा मिड कैप में, उनमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप फंड का ऑप्शन है, इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे और भी म्यूचुअल फंड आ जाएंगे जो मिड कैप में है। बेसिकली टॉप फंड पे क्लिक करके हम वो टॉप फंड देख सकते हैं और टॉप फंड का यहाँ पे जो है एक तरह से फिल्टर हो जाएगा और टॉप फंड ही हमको दिखाई देंगे। लेकिन इसको कट करके हम सारे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मिड कैप में है। लेट सपोज हमको टॉप फंड ही देखना है तो टॉप फंड पे क्लिक करेंगे। टॉप फंड यहाँ पे खुल के आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऊपर है हमारा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, तो इसका हम यहाँ पे देखेंगे 3 ईयर का जो रिटर्न है वो लगभग जो है पर ईयर का लगभग 3 साल का जो रिटर्न है वो देख सकते हैं 29% का रिटर्न हमको यहाँ पे मिला है। एक्सपेंशन रेशियो देखिए यहाँ पे 0.38% का है। रिटर्न वर्सेस इस कैटेगरी का जो रिटर्न है आप लोग देख सकते हैं, रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, तो इसमें हाई है, बहुत हाई यहाँ पे रिटर्न इसने दिया है इस फंड ने हमको।
रिस्क वर्सेस कैटेगरी में देखेंगे तो रिस्क भी इस कैटेगरी में हाई है, कैटेगरी के इस फंड में हाई है, आप लोग ये देख सकते हैं। अब किसी को इसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या करेंगे, इस पर बस सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी है वो हाई है, यानी इस फंड में जो है जो हमारा रिस्क है वो काफ़ी हाई है, रिटर्न हाई है एंड रिस्क भी देख सकते हैं वो भी हाई है। एंड मॉर्निंग स्टार की जो रेटिंग है यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग है, तगड़ी रेटिंग है। एंड नीचे देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि फंड के अंदर जो है इस टाइम पे जो है कितने लोगों ने, कितने % लोगों ने SIP करके रखा है, कितने लोगों ने एक साथ पैसे डाले हैं, लमसम किया है, और इसका रैंकिंग क्या है आप लोग देख सकते हैं। AUM जो रैंक है इसका 2nd है। अब किसी को मान लीजिए SIP, अब वैसे पहले देख लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो इस वन टाइम पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी पैसे आपको डालने हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने वन टाइम पे क्लिक किया है तो यहाँ वन टाइम पे क्लिक है, ठीक है। अभी हम वन टाइम की बात कर रहे हैं। 500 डालना है महीने का, 1000 डालना है या कस्टम करना है, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आप जो है अपने मन का प्राइस भी डाल सकते हैं, जितना भी आपको जो है इन्वेस्ट करना है, लमसम करना है एक बार में, कस्टम पे क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कस्टम पे मैंने क्लिक किया और मान लीजिए मेरे को 1 लाख रुपये डालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 लाख रुपये मैंने डाल दिए यहाँ पे एंड कंटिन्यू क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 लाख रुपये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अगर आप आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 दिन के अंदर जो है एक्सपेक्टेड डिलीवरी, यहाँ पे मतलब 2-3 दिन के अंदर आपके यहाँ पे पोर्टफोलियो में ये फंड आपको दिखाई देने लगेगा। एंड ये यहाँ पे आप क्लिक करके अपने चार्जेस देख सकते हैं, कितना चार्ज आपको यहाँ पे लग रहा है। तो स्टैम्प ड्यूटी ही लग रही है सिर्फ यहाँ पे हमारी 0.005% का, जो कि 5 रुपये होता है 1 लाख का। तो यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा और जो भी बैंक मेरे अकाउंट पे ऐड होगा, अब स्टॉक के साथ जो भी बैंक अकाउंट हमने लिंक किया होगा उसमें हम UPI एंड नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी है अपना यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। अब SIP की बात कर लेते हैं। तो SIP भी देखिए बिल्कुल बगल में ही था हमारे, इस फंड पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे SIP दिखाई दे रहा है, SIP पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे SIP पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मंथली SIP पे ही रहने देंगे। अब मान लीजिए किसी को 500 रुपये का यहाँ पे मंथली SIP करना है, तो 500 रुपये में रहने देता हूँ इसको एंड यहाँ से आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब कोई ना कोई दिन तो आपके मंथ में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो पर महीने आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो कोई ना कोई डेट तो होगा जिसमें आपका पेमेंट आता होगा, जिस दिन आपका पेमेंट महीने में आता होगा, तो उस डेट के क्या करिए 5-6 दिन बाद का जो है यहाँ पे अपना डेट लगाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा फंड है, आपका जो पैसा है, सैलरी है वो 1 तारीख को आती है तो 1 तारीख को ही लगा दीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंड हमारा जो पैसा है, जो भी सैलरी है वो लेट आती है, तो 5-6 दिन के अंतर में लगा दीजिए। 1 तारीख को आती है तो 5 तारीख को लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी आपका महीने महीने जाता ही रहेगा पैसा। तो बस यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ पे, आपका जो फर्स्ट SIP है किस दिन को क्रिएट हो रहा है एंड आपका आज जो है जिस दिन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे बेसिकली उसी दिन फर्स्ट SIP हो जाएगी आपकी एंड अगले SIP का डेट भी आपको पता चल जाएगा कब रहेगा। एंड यहाँ पे क्लिक करके आप चार्जेस वगैरह देख सकते हैं कितना चार्ज होगा। तो म्यूचुअल फंड के अंदर स्टैम्प ड्यूटी ही लगती है जो कि 0.005% लगती है, जो भी अमाउंट आप FIP करें चाहे लमसम करें वो आपकी मर्जी है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे अभी के लिए, और बाद के लिए जो है हमारा यहाँ पे पेमेंट हमारा सेट हो जाएगा। अभी के लिए पेमेंट कर देंगे और जो SIP की डेट है उस दिन भी हमारा पैसा यहाँ पे बैंक से हमारे कट जाएगा। यहाँ पे ऑटो पेमेंट भी हमको करना होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा किसी वीडियो के अंदर, वो आप सभी लोग आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से आप सभी लोग चाहो तो SIP भी कर सकते हो, लमसम कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, अप स्टॉक के अंदर। कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई डाउट है तो आप कमेंट खुला हुआ है, कमेंट का द्वार हमारा सदा खुला हुआ है, आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, हमेशा रिप्लाई देने के लिए मैं रेडी हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर दोस्तों, नमस्कार।